हेलो फ्रेंड्स, मैं आस्था आप सभी का बच्चों की चौपाल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता है आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एजुकेशन सिर्फ स्कूल से ही नहीं मिलती। एजुकेशन हमें सोसाइटी, देश और दुनिया से भी मिलती है और हम सोसाइटी, देश और दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल भी बन सकते हैं। एजुकेशन के साथ साथ सोसाइटी के लिए अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है और आज की हमारी यह स्टोरी यही मैसेज देती है कि एक अवेयर सिटीजन ही देश की उन्नति की मिसाल बन सकता है। तो चलिए चलते हैं बच्चों की चौपाल में। सुबह का समय, कुछ बच्चे स्कूल के गेट पर खड़े होकर हंसी मजाक कर रहे थे। अरे तुम्हें पता है कल ब्रेकफास्ट में ना पनीर वाला ब्रेड पकौड़ा आया था। अरे हिमांशु भाई, ब्रेड पकोड़े के साथ लाल चटनी का मजा ही अलग है। अरे अंकित, लगता है तुम्हें सपने में ब्रेड पकोड़ा के ही आते होंगे। तभी वहां एक बच्चा आया जो कीचड़ पानी से लथपथ था। उसे देखकर सारे बच्चे भौचक्के रह गए और चिल्लाने लगे। भूत आया, भूत भागो। काला काला भूत। अरे गीला गीला भूत। अरे रुको, मैं भूत नहीं हूँ। फिर कौन हो तुम? करिया भूत? अरे बाबा, मैं अरुण हूँ। अरुण? अरुण, तुम्हारी हालत कैसे हुई? अरे वो मैं नाली में गिर गया था। वो कैसे? अपने सहपाठियों की बातें सुनकर अरुण ने अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे वो इस हालत में पहुंचा। अरे क्या बताऊं, मैं घर से स्कूल की तरफ आ रहा था। तुम्हें तो पता है कि सड़क खुदी हुई है और नाली में पानी भरा है। मैं बसता हुआ आ रहा था कि पैर फिसला और मैं नाली में गिर गया। ओहो, यह तो बहुत बुरा हो गया अरुण। हाँ, बुरा अच्छा हुआ, सुनो बहुत सब। बुरा हुआ। अरे अच्छा सुनो सब, हम कल ही चौपाल बुलाते हैं और इस परेशानी पर बात करते हैं। अरुण, तुम जाओ और मुंह धोकर आओ। ठीक है, चलो अब क्लास में चलते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास की तरफ चले और अरुण अपना मुंह और कपड़े साफ करने के लिए वॉशरूम में चला गया। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद सभी बच्चों ने चौपाल लगाई और टूटी सड़क एवं नाली की प्रॉब्लम पर बात करने लगे। हेलो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि आज की यह चौपाल यहाँ लगाई गई है। उसका कारण है टूटी सड़क और जाम पड़ी नालियाँ, जिसमें कल मैं गिर गया था और करिया भूत बन गया था। भाई चुप हो जाओ। चुप तो हो गए। अब यह बताओ कि पनीर वाला ब्रेड पकौड़ा कब तक आएगा? भूख लगी है हमें। भाई अंकित, तू तो चुप ही हो जा। बस हर टाइम खाने की ही बातें करता रहता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सरकार से कहकर ठीक करवाना चाहिए। भाई, सरकार की जिम्मेदारी है कि आमजन की प्रॉब्लम्स को सुने और उसको दूर करने का प्रयास करे। एक बात बताओ आर्यवर्धन, हाँ पूछो। अगर तुम पार्षद होते तो क्या करते? अगर मैं पार्षद होता तो आर्यवर्धन इस प्रश्न पर सोचने लगा और फिर उसने सभी बच्चों को बताया कि वो क्या करता अगर वो पार्षद होता। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि बजगेरा गांव में गली नंबर 7 की सड़क टूटी हुई है और नालियां जाम है, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। जी पार्षद जी, सही कहा। हमारे वार्ड में यह प्रॉब्लम होना ठीक बात नहीं है। हमें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। सही कहा। हम अभी अपने लेटर हेड पर यह प्रॉब्लम लिखकर नगर आयुक्त जी को सौंप कर आते हैं। यह लीजिए आपका लेटर हेड, इस पर कंप्लेंट लिख दीजिए। पार्षद आर्यवर्धन ने लेटर पर कंप्लेंट लिखी और नगर आयुक्त के ऑफिस पहुंचे। माननीय पार्षद आर्यवर्धन यादव अपने आदमियों संग नगर आयुक्त ऑफिस में जाते हैं और नगर आयुक्त को लेटर सौंपते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। आइए बैठिए। थैंक यू सर। कहिए क्या समस्या है? सर, हमारे वार्ड में गली नंबर 7 में सड़क टूटी हुई है और नालियों में गंदा पानी भरा है। ओहो, यह तो बहुत गंदी बात है। आमजन को आने जाने में बहुत परेशानियां होती हैं
और कई बार तो कुछ बुजुर्ग लोग और बच्चे इसमें गिर भी चुके हैं। यह तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम अभी संज्ञान लेते हैं। जी सर, कहिए क्या काम है? जरा जेई साहब को भेजिए। जी सर, अभी भेजती हूँ। सर, मे आई कम इन? यस, जेई साहब, देखिए इनकी क्या परेशानी है और जल्द से जल्द सॉल्व करिए। ओके सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, ये तो हमारा कर्तव्य है और हमें खुशी हुई कि तुम जैसे जिम्मेदार लोग जनप्रतिनिधि हैं। आपने हमारे ध्यान में यह परेशानी लाकर बहुत अच्छा किया। समय रहते हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम का पता चल जाना चाहिए, जिससे समस्या का तुरंत निदान किया जा सके। जय हिंद सर। जय हिंद। जैसा कि कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिया है कि आपके यहाँ की सड़क और नालियाँ ठीक करवानी है। जी जी सर। डोंट वरी, अभी ठेकेदार को नियुक्त करता हूँ और आपके यहाँ सड़क और नालियों को ठीक कराने के लिए भेजता हूँ। थैंक यू सर। जेई के ऑर्डर पर कॉन्ट्रैक्टर नंदिनी ठाकुर अपने वर्कर संग आती हैं और काम शुरू करवाती हैं। अरे पार्षद जी, अब चिंता मत कीजिए, मैंने अपने वर्कर्स लगवा दिए हैं मेजरमेंट करने के लिए। अच्छा, और आज ही बजट बनवाकर ऑफिस में जमा कर दूंगी। ठीक है। और कल से ही काम स्टार्ट करवा दूंगी। ओहो। और एक बात और, मैं जहाँ भी काम करती हूँ ना, वहाँ पे मेरी तारीफ ही तारीफ होती है। ओके कॉन्ट्रैक्टर, थैंक यू सो मच। हाँ तो भाई और बहनों, जैसा कि आपने देखा है, ठेकेदार जी ने माप ले लिया है। अब जल्द ही समस्या दूर हो जाएगी। जीते रहो आर्यवर्धन बेटा, खूब तरक्की करो। जी माता जी। एडमिनिस्ट्रेशन से ऑर्डर आते ही कॉन्ट्रैक्टर ने सड़क और नाली का काम शुरू करवा दिया। यह देखकर सभी वार्डवासी खुश हो गए और एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। तो भाइयों, मैं ऐसे काम करूँगा। मैं भी पढ़ लिख कर अफसर बनूंगा और समाज के लिए कार्य करूंगा। तो भाइयों, हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनना है और अपनी सोसाइटी और कंट्री के लिए कार्य करना है। लो आ गया। क्या? ब्रेड पकौड़ा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये बच्चों की चौपाल? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारी स्टोरी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के सभी लोगों साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो भी जागरूक नागरिक बने और अपने समाज और देश को तरक्की के मार्ग पर लेकर जाएं। बच्चों की चौपाल में भाग लेने वाले बच्चों के नाम हैं आर्यवर्धन, अरुण, नंदिनी, अर्शान, संध्या, शुमांशु, अन्नू, हिमांशु, अंकित, गोपी और एंकर के रूप में मैं आपकी प्यारी आस्था। तो अब लेते हैं विदा, जल्दी ही आपसे फिर मिलने आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।